Hey there Taurus, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life. और आपकी बाकी की अप्रैल का मंथ भी अच्छा होगा और मार्च का भी हुआ होगा अच्छा। कुछ दिन रहते हैं अभी मार्च के, बट देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ के हवाले से इन मंथ ऑफ अप्रैल 2021। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स आप रेजोनेट करती हैं तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट में इन्हें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें अगर ये हेल्पफुल है आपके लिए। तो चैरियट का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली आप किसी चीज़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं सक्सेसफुली टॉरस, या फिर किसी चीज़ में आपको अभी सक्सेस मिली है या फिर मिलेगी इन मंथ ऑफ अप्रैल। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर देयर लव लाइफ फॉर टॉरस, और टॉरस की लव लाइफ के हवाले से क्या मैसेजेस हैं। ओके, अंडरनीथ आपके पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे जा रहे हैं। हो सकता है ये फाइनेंसेस के हवाले से भी है। अगर मुझे कोई जनरल मैसेज मिला इस लव रीडिंग में तो मैं आपको जनरल मैसेज भी दूँगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई कमिटमेंट है, कोलैबोरेशन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई काम हो रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकली आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर आप फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं इस वक्त। देखते हैं कि या आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट और नर्चर फील कर रहे हैं इस वक्त, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट और नर्चर फील करें। आगे कार्ड क्या कहते हैं, द एम्परर, उसको क्रॉस कर रहे हैं द ईज ऑफ वॉन्ट। बेस ऑफ द रीडिंग है आपके पास टू सोर्स, क्राउनिंग द रीडिंग है फोर ऑफ कप, रिसेंट पास जो है वो टेम्परेंस है, नियर फ्यूचर आपके पास है टू ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सोर्स आपके सेल्फ में, जस्टिस जो है आपके सराउंड में है। आप चैरियट का कार्ड पहला हुआ था, चैरियट कार्ड जो है वो आ चुका है आपकी रीडिंग में भी, और आपके होप्स एंड विशेस के उसमें आया है। और आउटकम के दो कार्ड हैं, द स्टार कार्ड एंड द ईज ऑफ पेंटिकल। वाओ, द बेस्ट आउटकम। ओके टॉरस, डेफिनेटली आप की कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी है या बहुत ज़्यादा टीम वर्क में काम कर रहे हैं, या तो किसी पर्सन की तरफ से, किसी अर्थ साइन की, दूसरे अर्थ साइन की तरफ से आपको एक लव ऑफर हुई है, और आप उस कोई पर्सन आपको लव ऑफ़र कर रहा है। हो सकता है कोई अर्थ साइन, कोई दूसरा अर्थ साइन आपको लव ऑफ़र कर रहा हो या प्रैक्टिकल ऑफ़र कर रहा हो, लव रिलेशनशिप, एक मैरिड रिलेशनशिप ऑफ़र कर रहा हो, और वो हो सकता है कोई सैजिटेरियस हो टॉरस, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। लेकिन ये आपके रीसेंट पास में कोई फायर साइन भी हो सकता है, एरीज भी हो सकता है, सैजिटेरियस भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे दो नज़र आ रहे हैं कार्ड, या फिर एक्वेरियस भी हो सकते हैं। आपकी बेस ऑफ द रीडिंग है टू ऑफ सोर्स, तो डेफिनेटली अगर आपको किसी ने लव ऑफ़र की है या फिर हो रही है और आपको किसी के हवाले से डिसीजन लेना है, तो आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव होंगे इस टाइम फ्रेम में। जब अप्रैल के पहले के टाइम फ्रेम में, लाइक मार्च के एंड ऑफ द डेज़ के, उस वो डेज़ जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव होंगे, और आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के फ़ैसला करने में आपको मुश्किल पेश आ रही होगी। आप कोई फ़ैसला लेने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी। और आपकी जब आप अप्रैल का मंथ स्टार्ट करेंगे तो ये एनर्जी टेम्परेंस कार्ड हो सकता है किसी सैजिटेरियस की तरफ से आपको कोई कमिटमेंट ऑफर हुई हो, लेकिन यहाँ पर जो आप इनडिसाइसिवनेस यहाँ पर था, इम्बैलेंसनेस थी, वो आप यहाँ पर बैलेंस करने में कामयाब हो जाएंगे। इमोशनली बैलेंसिंग की सिचुएशन है ये टेम्परेंस, और आप बहुत ज़्यादा इसमें कामयाब, लाइक अपने इमोशंस को बैलेंस रखने में कामयाब होंगे। आपका माइंड, बॉडी एंड सोल जो है वो एक लेवल पे होंगी, और आप जो है हो सकता है एंजेलिक हेल्प भी आपको मिले, क्योंकि यहाँ पे एक एंजेलिक विंग्स हैं, तो हो सकता है यहाँ से आपको एंजल्स आपकी हेल्प करें आपके माइंड, बॉडी और सोल को एक अलाइनमेंट में रखने में, और आपका इमोशंस जो है वो बैलेंस रहेंगे, या फिर आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे बहुत हद तक। और आपके मिडल ऑफ द मंथ में
लाइक 13 से 16 की जो एनर्जीज़ हैं वो ये हैं कि एम्परर कार्ड, कोई एम्परर, कोई अथॉरिटी फिगर, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती हैं, या फिर यह कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं जो कि बॉस, कोई मतलब उन वो जो है, यानी आप इंडिसाइसिव हैं और आप अपने आप को एक रफ बिहेवियर लगे, कोल्ड सा एटीट्यूड में रखने की कोशिश करें, लेकिन आप एक नया पैशन इग्निट हो रहा है आपकी लाइफ में जो कि आपके इस कोल्ड बिहेवियर को, कोल्ड इमोशंस को जो है क्रॉस कर रहा है, मतलब उसको ब्लॉक कर रहा है। आपका नया पैशन जो है इस पर्सन के लिए ज़रूर इग्निट होगा अगर आप अपने आप को रोकने की कोशिश करें उस पर्सन की तरफ जाने से, तो आप, लेकिन जो नया पैशन उस पर्सन के लिए आपके दिल में जो जज्बात पैदा हो रहे हैं वो इस कोल्ड हार्टेडनेस को कम करेंगे। आपके माइंड में है कि ये पर्सन जो भी आपको लव ऑफर कर रहा है, आपके माइंड में है कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आप इमोशनली जो है वो उस पर्सन से डिटैच हैं और इमोशनली आप इस ऑफ़र के इंटरेस्ट जो है फील नहीं करते। तो जैसे यहाँ पे रिजेक्शन है आपके माइंड में, आप चाहते हैं कि मैं इसको रिजेक्ट कर दूँ, आपके माइंड में है कि रिजेक्ट कर दूँ, लेकिन आप इंडिसाइसिव भी हैं यहाँ पर। या आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि वो पर्सन इंडिसाइसिव हो और वो पर्सन जो है कोल्ड हार्टेड हो रहा हो, लेकिन आपके लिए जो उसका पैशन इग्निट हो रहा है वो इस कोल्ड हार्टेडनेस को जो है वो पिघला रहा है। जो बर्फ़ है वो उसको पिघलने में मदद करे, ये जो नया जज्बा पैशन इग्निट हो रहा है। लेकिन वो पर्सन जो है रिजेक्ट करने के मूड में है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट ब्रोकन की सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो जिसकी वजह से वो इंडिसाइसिव हो रहे हो। थर्ड पार्टी ये एम्परर भी हो सकती है, ये कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं जो कि इंटरफेयर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर उस पर्सन के साथ कोई और पर्सन है जो कि जिसकी वजह से ये इंडिसाइसिवनेस है यहाँ, या आपके साथ कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व है जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिसाइसिवनेस है। और आप जो हैं, लेकिन आपके सराउंड में जस्टिस है, आपके सराउंड में चीज़ें बैलेंस है। आप जैसे यहाँ पे बैलेंस रखना चाहते हैं तो आपकी चीज़ें जो बैलेंस हो जाएंगी। लाइक अगर इंडिसाइसिवनेस थी तो आप एक पॉइंट पे आ जाएंगे। अगर दूसरे लोग डिसअपॉइंटेड थे, दूसरे लोग इंडिसाइसिव थे, तो वो एक पॉइंट पे आ जाएंगे और वो इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक जस्टिस की तरफ एक पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इंडिसाइसिवनेस, जगलिंग है। आपके नियर फ्यूचर में भी 2 ऑफ पेंटिकल है, आप 2 लोगों के दरमियान जगल कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो डेफिनेटली 2 लोगों के दरमियान आप जगल कर रहे हैं और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको किसके साथ जो है अपना लव रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पर आपके माइंड में कोई अनसाइन पर्सन है जिसके साथ आप एक कमिटमेंट चाहते हैं। आपकी विश है कि आप सक्सेसफुली इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करें और आप एक डिसीजन बना लें, या फिर आप हो सकता है सक्सेसफुली कोई डिसीजन बना लेंगे और आप, मुझे यहाँ पे लग भी रहा है कि आप एक डिसीजन बना रहे हैं और आपकी जो ख्वाहिश थी, लाइक जिस पर्सन से आप कमिटमेंट चाहते थे, वो पर्सन जो है वो आपको कमिट कर रहा है इन मंथ ऑफ अप्रैल, एंड ऑफ द अप्रैल। यहाँ पे वो पर्सन आपको कमिट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं 2 ऑफ पेंटिकल क्या चीज़ है इसकी जो है क्लियरिफिकेशन लेती हूँ। प्लीज़ क्लियरिफाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल फॉर टॉरस फॉर मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल एक ऑफ़र, कमिटमेंट ऑफ़र फ्रॉम समवन जिसकी वजह से आप जगल कर रहे हैं। और जगल क्यों कर रहे हैं आप? वाई दे आर जगलिंग?
Why Taurus people are juggling or their partner is juggling? The Lovers in Wheel of Fortune. And underneath the deck, Nine of Cups. तो आपकी विश जो है वो पूरी हो रही है. आपका सोलमेट कनेक्शन, जो सोलमेट कनेक्शन है जिसके साथ, जिस पर्सन के साथ आप लव रिलेशनशिप सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, उसकी तरफ से आपके पास एक ऑफ़र आई है. लेकिन हो सकता है कोई अथॉरिटी फिगर जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, लेकिन बाद में चीज़ें बदल जाएंगी. डेफिनेटली आप एक जस्टिस पे आ जाएंगे. इस पर्सन की तरफ से, सैम्प्रेट की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा और आप जो है सक्सेसफुली इस रिलेशनशिप में जो भी आपकी विश पूरी हुई है, जिस कमिटमेंट में आप एंटर होना चाहते हैं, उसमें आप हो सकेंगे इन मंथ ऑफ अप्रैल. यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है साइन कि आप हो सकते हैं अपने पसंद के पर्सन के साथ अपनी एक रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं. ओके, सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021. If it resonates, you please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.